प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। 9 फरवरी का दिन शुरू होते ही ये खबरें तेजी से फैली कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो विपक्ष एकजुट होकर स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। ऐसी ही कोशिश तब भी हुई थी जब राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनखड़ से विपक्ष की तकरार होती थी। स्पीकर सुबह कुछ वक्त तो सीट पर थे, उनके जाने के बाद कृष्ण राय ने चेयर संभाली। राहुल गांधी ने खड़े होकर कहा कि स्पीकर साहब ने खुद कहा था कि बजट चर्चा से पहले मुझे बोलने दिया जाएगा, अब अपने वादे से पीछे क्यों हट रहे हैं? मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि क्या मुझे अपने मुद्दे रखने की इजाजत है या नहीं। संध्या राय ने कहा बजट पर बोलना है तो बोलिए, नहीं तो बैठ जाइए। स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने मेंबर ऑफ द हाउस वेंट एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, पर्सनली कमिटेड टू अस that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? दोपहर के 2 बज रहे थे, बजट पर चर्चा शुरू होनी थी, लेकिन राहुल गांधी कुछ बोलने के लिए अपनी सीट पर खड़े हो गए। बोलने की बारी शशि थरूर की थी, लेकिन बोलना राहुल गांधी चाह रहे थे। स्पीकर की जिम्मेदारी संभाल रही थी कृष्णा राय, जिन्होंने कड़ा स्टैंड लेकर राहुल गांधी को रोक लिया और कहा कि मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं है, बिना प्रक्रिया के कोई चर्चा नहीं होगी। अगर आपको बजट पर बोलना है तो बोलिए, वरना बैठ जाइए। बजट पर बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, बोलिए बोलिए। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने मेंबर ऑफ द हाउस वेंट and speaker committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? No. नहीं, वो सुनना नहीं चाहते, छोड़ दीजिए, तो वो अपने आप कमिटमेंट ले लेंगे। माननीय सदस्य, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर चर्चा। स्पीकर ओम बिरला के रहते भी राहुल गांधी नहीं बोल पाए, कृष्ण राय के सामने भी बोल नहीं पाए। अब इसमें अलग विवाद चल ही रहा है कि सरकार राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रही है। राहुल गांधी के मुकाबले कृष्णा राय जूनियर सांसद हैं, केवल दूसरी बार संसद में चुनाव जीत कर आई हैं, लेकिन स्पीकर की कुर्सी पर बैठती हैं तो राहुल गांधी मैडम स्पीकर का आदेश टाल नहीं सकते। राहुल गांधी से पहली बार ऐसा एनकाउंटर होने के बाद कृष्णा राय वायरल हो गई हैं। माननीय सदस्य, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर चर्चा। लोकसभा की कार्यवाही चल रही हो, शोर शराबा चरम पर हो और अचानक एक महिला की कड़क आवाज गूंजे, माननीय सदस्यगण बैठ जाइए, तो समझ जाइए कि कुर्सी पर संध्या राय बैठी हैं। भिंड की गलियों से निकलकर दिल्ली में संसद की अध्यक्षता करने तक संध्या राय की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कृष्णा राय संसद में भीड़ में से दूरी से पहचानी जा सकती है,
ऐसी महिला हैं जो सिर पर पल्लू के बिना दिखती नहीं है। संसद चलाते समय भी सिर पर पल्लू रखती हैं। अगर संध्या राय को संसद में देखेंगे तो उनका सिग्नेचर लुक आंखों में बस जाएगा। अक्सर सूती या फिर सिल्क के सलीकेदार साड़ियों में दिखने वाली संध्या राय के माथे पर एक बड़ी बिंदी और चेहरे पर एक भाव जो है, एक इमोशन जो है वो अलग ही दिखता है। उनका लुक एक पारंपरिक भारतीय महिला का है, लेकिन जब वो बोलती हैं तो उनकी आवाज में लीडर का रौब भी जरूर झलकता है। सादगी भरा लुक और विपक्ष को उसकी जगह दिखाने का हौसला भी उनके अंदर दिखता है। यही है संध्या राय की असली पहचान। राजनीति में सॉफ्ट पावर और हार्ड डिसिप्लिन का यही संगम उन्हें बीजेपी में रिलेवेंट अभी भी बनाए हुए है। मध्य प्रदेश के मुरैना में जन्मी संध्या राय ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर और मुरैना से की। उन्होंने सोशियोलॉजी में एमए किया और फिर एलएलबी की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर जमीनी स्तर से शुरू किया और 2013 में पहली बार मुरैना से विधायक बनकर अपनी ताकत दुनिया को दिखाई। भिंड रिजर्व सीट से लगातार 2 बार बड़ी जीत दर्ज कर उन्होंने साबित कर दिया कि वह केवल टीवी पर दिखने वाली चेहरा नहीं है, बल्कि जनता के बीच उनकी पकड़ मजबूत है और यही उनकी चुनावी जीत का नतीजा है। 2 बच्चों की मां है संध्या राय और एक पत्नी भी। चुनावी हलफनामे के मुताबिक संध्या राय के पास करीब 2.5 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। संध्या राय की कहानी एक बड़े सामाजिक बदलाव से शुरू होती है। जिस बेटी की शादी गुड्डे गुड़ियों की उम्र में हुई, आज वो बेटी देश की संसद में बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छुटाती है, अनुशासन का पाठ पढ़ा रही है। यही है संध्या राय की शक्ति। 1984 में जब वो केवल 10 साल की थी और 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तभी उनकी शादी कर दी गई थी। उन्होंने संसद में टीवी पर प्रियंका चतुर्वेदी को एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें शादी का कुछ याद भी नहीं है। उनका गौना यानी ससुराल जाना 5 साल के बाद हुआ। किस्मत से ऐसे ससुराल वाले मिले जिन्होंने उनके सपनों को पंख लगाने दिए और उन्हें उड़ने दिया। संध्या को न केवल पढ़ने दिया गया बल्कि वकील बनने में भी मदद की गई। संध्या राय का राजनीति से कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं था, उन्हें तो नौकरी करनी थी। ससुराल के कारण ही राजनीति में आई। पति सुमन राय सरकारी नौकरी छोड़कर बीजेपी की राजनीति और आरएसएस में आए थे। पत्नी को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनाया। जब साल 2000 में मुरैना के पास अंबा मंडी अध्यक्ष की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई तो पति और परिवार के दबाव में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा और 26 साल की उम्र में जीत भी हासिल कर ली। चुनाव तो पति लड़ना चाहते थे, लेकिन मिली पत्नी संध्या राय को जीत, क्योंकि वो आरक्षित सीट से लड़ी थी। मंडी अध्यक्ष के रूप में काम बीजेपी की नजर में आ गया। 2003 में 28 साल की उम्र में बीजेपी ने उन्हें डिमनी विधानसभा सीट से टिकट दिया, जहां से वो पहली बार विधायक चुनी गई। संध्या राय और बीजेपी के विचार मिले और वो राजनीति में सीढ़ियां चढ़ती चली गई। पार्टी ने 2019 में भिंड लोकसभा सीट से चुनाव में उतारा, जहां से चुनाव जीतकर वो पहली महिला सांसद बनी। 2024 में दोबारा जीतने का इनाम ऐसे मिला कि वो स्पीकर के पैनल में शामिल हो गई और अब संसद चलाती हैं। संध्या राय की राजनीति को लेकर कोई विवाद नहीं रहा। सबसे बड़ा स्पीकर की कुर्सी जो है वो अब वो संभाल रही है, तो विपक्ष का हमला भी झेलना पड़ता है, क्योंकि वो भी बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाती है और विपक्षी सांसदों को बोलने का पर्याप्त समय नहीं देती है। हालांकि उन्होंने हर बार संसदीय नियमों की किताब दिखाकर इन आरोपों को शांत किया है। विपक्ष से निपटने की कला जरूर पार्टी के अंदर उनका कद बढ़ा रही होगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक और तक 360 के साथ।